नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड जाके न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। जीएसटी स्कैम मामले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में एजेंसी ने एक साथ झारखंड के रांची, जमशेदपुर और बंगाल के कुल 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। ईडी सूत्रों के अनुसार झारखंड, बंगाल के 9 स्थानों पर रेड करने की पुष्टि की गई है। रांची में एक बड़े बिल्डर के काके रोड स्थित आवास में भी ईडी रेड कर रही है। जमशेदपुर के बिस्टोपुर स्थित सर्किट हाउस नॉर्दर्न टाउन में सोमवार को एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे ही मॉक ड्रिल का सायरन बजा, पूरे इलाके में तैनात सिविल डिफेंस के जवान तुरंत अलर्ट हो गए। सर्किट हाउस के सामने मैदान में क्रिकेट खेल रहे बच्चे भी सायरन सुनते ही जमीन पर लेट गए ताकि हवाई हमले से बचा जा सके। ड्रिल के अनुसार शाम ठीक 5 बजे एयर स्ट्राइक महारानी मेंशन के ए ब्लॉक पर की गई। सूचना मिलते ही उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल, एसडीओ शताब्दी मजुमदार, डीएसपी कुमार शिवाशीष, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिविल डिफेंस के जवानों ने तुरंत बिल्डिंग को घेर लिया और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी पहुंच गई। जवानों ने बिल्डिंग में प्रवेश कर आकलन किया और बताया कि अंदर काफी नुकसान हुआ है, कई घायल भी पाए गए। इस मॉक ड्रिल के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। एहतियात के तौर पर जुबली पार्क का गेट बंद कर दिया गया और आमजन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। प्रशासन ने पहले ही क्षेत्रवासियों को सूचित कर दिया था कि एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल होने वाली है, इसलिए किसी को भी कोई रोशनी नहीं करने का निर्देश दिया गया था। दोपहर 3:30 बजे से ही मॉक ड्रिल देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, जिससे बाद में सिटी एसपी और सिविल डिफेंस के जवानों ने माइक के माध्यम से हटाया। ये मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों और नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से की गई थी। इससे न सिर्फ प्रशासन की तैयारियां की समीक्षा हुई, बल्कि आम नागरिकों ने भी सीख ली कि आपदा की स्थिति में कैसे संयम और सतर्कता बरतनी चाहिए। को उतार रहे हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने देखेंगे किस तरह सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने मिलिट्री को, हमारे ट्रेन वॉलंटियर्स रेस्क्यू करने से रोप के सहारे से नीचे बिल्डिंग से लोग को उतार रहे हैं। जहाँ सीढ़ी नहीं रहती है, हम लोग के वॉलंटियर्स इसी प्रकार के मिलिट्री को नीचे उतारते हैं। सीढ़ी क्लब टूट गया है, सीढ़ी टूट गया है, उसे लाया जा रहा है। देखिए कितनी खूबसूरती से हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर इस कम्युनिटी को नीचे लाया। सभी जगहों पर बजे, सभी लोग सचेत हो गए और सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। साथ ही साथ सभी प्रशासनिक लोग, सभी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के प्रतिनियुक्त लोग सब्जी सीसीआर में पहुंचे और वहां से सभी सिचुएशन पे जायजा रखना शुरू किया। इसके बाद 5 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि महारानी मेंशन सर्किट हाउस एरिया में एयर स्ट्राइक हुई है और वहां पर सभी लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता है। तत्काल हमारी सिविल डिफेंस की टीम और सभी हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर के सभी प्रतिनियुक्त कर्मी एंड हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर तरह तरह से एक्सरसाइजेस करके सभी हमारे जो कैजुअलिटीज थे और साथ ही साथ जो इंजर्ड थे उन्हें इस बिल्डिंग से निकाला गया और सेफली टीएमएच जो हमारा डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल था वहाँ पहुँचाया गया। यहाँ पर कुल इस मॉक ड्रिल में 2 कैजुअलिटी के बारे में बताया गया और 2 इंजर्ड के बारे में बताया गया, जिन्हें हार्नेस के माध्यम से और सेफ्टी रोप के माध्यम से, इवन स्टेयर्स और छज्जों के माध्यम से उन्हें नीचे उतार के सिविल डिफेंस टीम ने बहुत बाखूबी हॉस्पिटल्स पहुंचाया। इसके बाद जब तक हमारे सायरन फिर से नहीं बजेंगे, इस पूरे एरिया में ब्लैकआउट रखा जाएगा ताकि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और किसी भी तरीके की फर्दर कैजुअल्टी ना हो।
और भारतीय सेना ने पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे ग्रामीण महिलाओं में खुशी का माहौल है। इन महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर रखकर महिलाओं का गौरव बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इसमें देश के 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। इस हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 70 से ज्यादा आतंकवादियों और उनके परिजनों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। इससे पूर्वी सिंहभूम का पोट का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिलाओं के सम्मान में इस एयर स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। इससे महिलाओं का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। इन महिलाओं ने कहा कि मोदी जी आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सभी आतंकी ठिकानों को खत्म करने की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री का नाम लेकर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान आतंकवाद के विरोध में भी महिलाओं ने नारे लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घटना घटी थी वो सुन के बहुत ही मने सन हो गए थे कि हमारे देश को और इंसाफ मिलेगा कि नहीं। तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिखाया, हमारे हिंदुस्तान को गर्व महसूस करवाया। तो पाकिस्तान को ये मुंहतोड़ जवाब है, जैसे आगे कुछ ऐसे ना करे, नहीं ना इससे भी मने ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाएगा। हमारे हिंदू को ऐसा धर्म के नाम पर ऐसा मत कीजिए, नहीं ना ठीक नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाया है हमारे इंसाफ हिंदुस्तान को देने के लिए, अब ये रुकेगा नहीं। धन्यवाद। 22 अप्रैल को धर्म के नाम पर आतंकियों ने निर्मम तरीके से हिंदुओं की हत्या की, जिस पर जो 9 जोड़े हैं वो वहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए गए हुए थे और उनका सिंदूर उजाड़ने का काम किए। आज आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे भारतीय सेना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिशन सिंदूर के नाम से, जो आज हमारे देश का गर्व का विषय है, हम महिलाओं का गर्व का विषय है कि मिशन सिंदूर के नाम से ऑपरेशन चलाया गया और जिसमें पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया गया और हमला के तहत में 70 से 90 आतंकवादी ढेर हुए और उनके परिवारजन ढेर हुए। और जाना जाता है कि पाकिस्तान के एक मस्जिद को भी ध्वस्त किया गया, जो मस्जिद वहां पर पहुंचना नामुमकिन के बराबर है। पाकिस्तानियों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान के द्वारा इस तरह से मुंह तोड़ जवाब मिलेगी, लेकिन आज हमारे देश के सेना मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री उन महिलाओं को जो पहलगाम हमले पर विधवा हुई हैं, उन बहनों को आज सिंदूर के नाम पर जिस तरह से आतंकवादियों पर मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, उन्हें न्याय दिलाने का काम किए हैं। और सिंदूर आज हम सभी महिलाएं, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, उस पर हम सभी गर्वान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि सिंदूर का महत्व क्या होती है हम महिलाएं ही जानते हैं कि सिंदूर का महत्व क्या होती है। एक सुहागन का अस्तित्व सिंदूर से होता है और ये सिंदूर अगर नहीं होती है तो महिलाएं धराशायी हो जाती है। और ऐसी महिलाओं को जो षड्यंत्र के तहत में धराशायी किया गया, आज देश के प्रधानमंत्री जी उन्हें न्याय दिलाने का काम किए हैं। और आने वाले समय में मोदी जी आतंकवादियों को सबक सिखलाने के लिए जो भी निर्णय लेंगे हम उन्हें सपोर्ट और समर्थन हमेशा तत्पर ढाल बनकर देते रहेंगे। मोदी जी हत्याकांड हुआ है भारत में, उसके बाद उससे जो जुड़ी जब हुई थी तो हम लोग बहुत सन्न हो गए थे सुन के कि किस तरह इनका हम लोग कौन जस्ट ये करेंगे, शौक मनाएंगे ना, क्या करें मोदी सरकार बैठ के क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। लेकिन कल जब सिंदूर ऑपरेशन के तहत मोदी सरकार ने जो जवाब दिए पाकिस्तान वालों को 9 ठिकाने पर जाके ध्वस्त किया गया है, इसके लिए बहुत खुशी लग रही है, क्योंकि उन लोगों ने धर्म जाति पूछ के हर
सुहागन का सिंदूर उजाड़ा। और इस तहत मोदी सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत सिंदूर ऑपरेशन चलाया है। और भारतीय सेना को भी हम अपना ये करते हैं, हर्ष उल्लास से उनका स्वागत करते हैं कि चलिए वो हम लोग को जवाब देने लायक हुए हैं बोल के। और मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी भारतीय महिला की जो श्रृंगार जो सिंदूर का जो है वही ऑपरेशन के तहत सिंदूर नाम करके उनका हम लोग को हर्ष उल्लास बढ़ाए हैं। और हमारा देश में बहुत हर्ष उल्लास के कारण और क्या आपका सिंदूर ऑपरेशन जो किए मोदी सरकार, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कल जो हुआ केंद्र सरकार के निर्देश पर बुधवार को झारखंड के 5 जिलों के 6 स्थानों पर सेल्फ डिफेंस कर मॉक ड्रिल कराया गया। इसी क्रम में राजधानी रांची में भी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों, अग्निशमन दस्ते के जवान और एनसीसी के कैडेटों ने हिस्सा लिया। ऑफिसर और स्टाफ से उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने कमरे में रहें और अपने अगर कोई ऐसी सॉलिड लकड़ी का टेबल है ये सब है तो उसके अंदर में छुप जाए, ताकि अगर कोई मलबा गिरे तो उससे उनके सर को प्रोटेक्शन हो पाए। आपसे रिक्वेस्ट है इधर उधर नहीं रहे, बिल्कुल अपने कमरे में रहें और किसी हार्ड सरफेस के नीचे में अपने को रखें। अगर कोई घायल हुआ है तो कृपया तुरंत आवाज दें ताकि हम लोग उस घायल को इवैक्यूएट कर पाए। प्लीज इसमें कोऑपरेट करिए। मॉक ड्रिल का नेतृत्व रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा कर रहे थे, जबकि जवानों को प्रशिक्षण नौसेना के अधिकारी दे रहे थे। मॉक ड्रिल के लिए डोरंडा क्षेत्र का चयन किया गया था। मैकॉन भवन में मॉक ड्रिल का पूरा अभ्यास हुआ। काल्पनिक तौर पर घायलों को तत्काल इलाज के लिए डोरंडा अस्पताल ले जाने की व्यवस्था थी। दरअसल युद्ध की परिस्थिति में दुश्मन देशों द्वारा संभावित हमले की स्थिति में प्रभावित लोगों के बचाव और जीवन रक्षा के लिए ये पूर्वाभ्यास कराया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा देश के नागरिकों की हत्या के प्रतिशोध में भारत दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में संभावित युद्ध को लेकर पब्लिक डिफेंस के पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। इससे पहले सन 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी ऐसा ही मॉक ड्रिल कराया गया था। कहाँ गए हो? सुनो, सभी ध्यान से सुनो। यहाँ अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई है। आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चलकर बाहर आ सकता है वह कृपया करके चलकर बाहर आ जाए। वह जो चल के बाहर नहीं आ सकते हैं वह किसी ठोस जगह पर प्रहार करे ताकि आपकी मॉक ड्रिल के अनुसार 3:55 पे एक सूचना आई इंडियन एयरफोर्स से कि यहाँ इस डोरंडा इलाके में ये रेड हुआ है। तो वो सूचना जो है तुरंत हम लोगों ने सभी को बताते हुए यहाँ संबंधित पदाधिकारियों को, तो यहाँ सभी पुलिस और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस और वरीय पदाधिकारी सब लोग यहाँ पहुँच गए। और अभी मॉक ड्रिल में जो हम लोग रेस्क्यू जो कर रहे थे इसमें 6 लोग घायल थे, उनको भी जो है हम लोगों ने नज़दीक यहाँ टेम्पररी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और लगभग 100 से भी ज़्यादा जो लोग इसमें बिल्डिंग में जो फंसे थे उनको भी हम लोगों ने रेस्क्यू करते हुए बस के माध्यम से यहाँ टेम्पररी रिलीफ सेंटर में लेके गए। अभी भी अंदर सारा प्रक्रिया चल रही है कि कोई अंदर फंसे तो नहीं है। और मॉक ड्रिल जो है हम लोग जो दिशा निर्देश राज्य सरकार और भारत सरकार दिए उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। सर, ये आपात स्थिति में आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? तो इसमें आम पब्लिक को सबसे पहले तो कि पैनिक नहीं होना है जब भी सायरन या कोई इस तरह का चीज़ होती है। लेकिन अगर
इस तरह की घटना होती है, कोई हवाई कोई अटैक होती है, तो अपने आप को कैसे बचाना है ये पता रहना चाहिए। इसके संबंध में हम लोगों ने वीडियो सारी जारी की है। और दूसरा है कि रोशनी को भी बाहर नहीं दिखी, उसको भी कैसे ब्लैकआउट कैसे मेंटेन करना, ये 2 चीज़, और एक दूसरे को कैसे सहयोग करें, संपर्क में रहें, ये आम जनता के लिए हम लोगों का अनुभव है। पकड़ लो यार, चलो एक मिनट सर घायल थे उसको यहाँ पर से इवैक्यूएट कर लिया गया एम्बुलेंस के द्वारा। अधिकतर लोग की इंजरी जो है वो माइनर है। अभी हम लोग एक टेम्पोररी हॉस्पिटल बनाए हुए हैं यहाँ पर, जो है ये जो जैप 1 का बिल्डिंग है उसके बगल में एक स्कूल है, वहाँ पे टेम्पोररी हॉस्पिटल है। अगर आप लोगों को सूचना मिलेगी कोई आदमी घायल है तो उस टेम्पोररी हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। कितने कैजुअलिटी है? कुछ भी 6 लोग घायल हैं। 6 लोग हैं। बैक इन द बिल्डिंग राजधानी रांची के रांची नगर निगम सभागार में बुधवार को नगर आयुक्त, अपर प्रशासक, उप प्रशासक, इनसाइड बैंक के स्टेट हेड, पे लोकल के प्रतिनिधि की उपस्थिति में व्हाट्सएप चैट बोट सेवा RMC पेमेंट मित्र लॉन्च किया गया। इस चैट बोर्ड के माध्यम से अब नागरिक अपने होल्डिंग टैक्स, वोटर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, वेस्ट, यूजर चार्ज से संबंधित भुगतान सरलता से कर सकेंगे। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम से चैट बोर्ड की सांकेतिक तकनीकी विस्तृत जानकारी भी दी गई है। किसी भी व्यक्ति को चैट बोर्ड के माध्यम से कर का भुगतान करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8986627070 पर जोहार या हाय लिखकर बातचीत शुरू कर सकते हैं, जिसके पश्चात मेनू संचालित प्रणाली तक पहुंच सकते हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का समर्थन करता है। तत्पश्चात नागरिक को होल्डिंग नंबर डालना होगा। इससे उसे जानकारी मिल जाएगी कि उसके पास निगम का कितना टैक्स बकाया है। व्हाट्सएप पर ही जमा करने का लिंक दिखेगा जिसे वे विभिन्न माध्यमों से भुगतान कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन रसीद भी मिल जाएगी। ये प्रक्रिया 2 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। आप अमाउंट यहाँ चेक कर सकते हो और यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है, जैसे ही आप करोगे यहाँ पर व्हाट्सएप आपको बोलेगा कि आप व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो रहे हो और वो पेमेंट लिंक आपको व्हाट्सएप के अंदर ही भेज देगा। यू कैन सी ये कहीं बाहर नहीं लेके जा रहा, व्हाट्सएप के अंदर ही खुला हुआ है। अभी यहाँ पे आई हैव एन ऑप्शन ऑफ पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। सो हमने ये चैटबॉट बिल्ड किया है in partnership with IndusInd Bank, SPS Technologies और Meta के साथ। बेसिकली Meta is also involved in this क्योंकि WhatsApp उन्हीं हमने यूज़ किया है। सो WhatsApp पे जाकर अभी आप जो QR देख रहे हैं वहाँ पर, if you can scan that QR, वो आपके WhatsApp पे एक चैटबॉट शुरू करेगा जहाँ पे जौहर अपने आप लिख के आएगा। सो आई नॉट स्टार्ट विद दैट, मे बी आई कैन शो द लाइक डेमो। मैं अभी इसको लैपटॉप पे दिखा दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, अदरवाइज आप फोन पे भी ट्राई कर सकते हैं। वहीं मौके पर प्रशासक द्वारा कहा गया कि रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी सम्मानित नागरिकों के लिए नागरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए ये पहल की गई है। इससे अब नागरिकों को क्विक रिस्पॉन्स, 24/7 उपलब्धता तथा निर्बाध उपयोग का लाभ मिलेगा। रांची वासी अब अपने स्मार्टफोन के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाकर लंबी कतारों और देरी से बच सकते हैं। सो अभी मैं ये वीडियो प्ले कर देती हूँ, आई थिंक इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे ये नंबर है। जो पदाधिकारी हैं रांची नगर निगम के अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, बाकी जो पदाधिकारी हैं और रेवेन्यू टीम के जो अन्य फील्ड कर्मी हैं, आप सभी का आज की इस प्रेजेंटेशन में बहुत स्वागत है। बेसिकली एक चैट बॉट हम लोगों ने डेवलप किया है जो व्हाट्सएप चैट बॉट है, जिसके माध्यम से रांची के शहरवासी अपने निगम संबंधी अलग अलग तरह के जो भुगतान हैं, विशेष रूप से 4 तरह की चीजें हैं जिनका हम लोगों से सर्विस चार्ज, होल्डिंग टैक्स, वाटर का जो कंजम्पशन करते हैं उसके अगेंस्ट में वाटर चार्जेज हैं, सफाई जो उनके क्षेत्र में होती है, उनके प्रतिष्ठान में घर पे होती है तो उससे रिलेटेड वाटर यूजर चार्जेज हैं और ट्रेड लाइसेंस से संबंधित जो शुल्क है। तो
तो उसके भुगतान की हमारे पास अभी भी 3-4 मोड हैं जिसके माध्यम से भुगतान लोग करते हैं। या तो वो एक हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर अलग अलग तरह के पेमेंट के ऑलरेडी ऑनलाइन लिंक है जहां पर लोग जाके भुगतान कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन मोड से भुगतान करना चाहते हो निगम कार्यालय में या जो जोनल कार्यालय है वहां जाके भी भुगतान कर सकते हैं। लेकिन एक हम लोग जनरली देखते हैं कि सबसे जो कंफर्ट लेवल लोगों का टेक्नोलॉजी यूज में है व्हाट्सएप एक सिस्टम है जिसके माध्यम से बहुत लोग हैं जो वेब पोर्टल पर जाकर और उसमें डिटेल वगैरह भर के उतना कंफर्टेबल कई बार नहीं रहते हैं कि वो ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में राजधानी रांची वासी भी ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की खुशियां जाहिर करते दिख रहे हैं। राजधानी रांची के सामाजिक और धार्मिक संस्थान चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा विगत बुधवार देर शाम अपने पूजा स्थल के समीप हाथों में भारतीय तिरंगा लेकर खुशियां जाहिर करते दिखे और भारत माता की जय के नारों का जय घोष भी किया। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों को भी बुलंद किया गया। वहीं चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की तरफ से आकर्षक आतिशबाजियां भी की गई जो बेहद ही खास रहा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों में देशभक्ति का जज्बा इस बात को प्रदर्शित कर रहा था कि आतंकियों और आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान की अब खैर नहीं। मौके पर रमेश सिंह ने कहा कि पिछले दिनों पहलगाम में जिस तरह से 26 निर्दोष पर्यटकों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी उसका बदला हमारे वीर भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर लेने का काम किया है। ये सब पीएम मोदी की कार्यकुशलता का परिणाम है। उनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सैनिकों ने आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ ही कई आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय सैनिकों को मेरा सलाम है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये झांकी है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। भारत पर कोई भी बुरी नजरों से देखेगा उसका यही अंजाम होगा। पाकिस्तान में छोटा अभी बड़ी दीपावली मननी बाकी है। जी हाँ, सही कहा लोगों ने। जिस तरह से हमारे 26 निर्दोष लोगों को मारा गया था, कल जिस तरह का रात को भारतीय सेना ने जो किया है, जिस तरह से आतंकियों को मार गिराया, एक भी निर्दोष नहीं मारे गए हैं। जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा था 600 से ज़्यादा आतंकियों को कल मार गिराया भारतीय सेना ने। भारतीय सेना को हम सलाम करेंगे, सैल्यूट करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मधुबनी की सभा में कि ऐसी सजा देनी तो कल्पना भी नहीं करेंगे। कल छोटा दीपावली था, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो उन्हें बड़ी दीपावली देखने को भी मिलेगी। और भारतीय सेना ने कल ये कहा कि हम अंदाजे पे बम नहीं मारते हैं, अंदाजे पे रॉकेट नहीं चलाते, चिन्हित करके चिन्हित जगह पे जहाँ पे आतंकी बंकरों में छुपे तो बंकरों को ध्वस्त किया गया। भारतीय सेना को फिर से सैल्यूट करते हैं। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 10 में बुधवार देर रात करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई, जिससे वह कार एक दुकान में जा घुसी। इस हादसे में टक्कर मारने वाली कार का चालक अनस और उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद कार सीधी मुमताज अहमद की सब्जी दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मुमताज अहमद के अनुसार उन्हें इस दुर्घटना में करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान के साथ साथ बगल में स्थित एक चाय की गुमटी भी टूट गई। घटना की जानकारी लोगों को गुरुवार सुबह मिली, जिसके बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। लोग एक दूसरे से घटना के बारे में जानकारी लेते नजर आए। कार का एयरबैग खुल जाने से चालक और उसका साथी किसी बड़ी अनहोनी से बच तो गए, लेकिन दोनों को गंभीर चोट आई है। सड़क पर खून बिखरा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये बताइए, रात में वहाँ गाड़ी आया
बहुत जोर से आवाज ही है। आवाज में तो गुमटी में मारने का कार में मार के फिर क्या दो कार आपस में रेस कर रहा था? हाँ, दो गाड़ी, एक गाड़ी तो जैसे हम लगाए ना स्पॉट में, एक गाड़ी भाग गई। अच्छा, अरे एक गाड़ी की दुकान घुस गया और एक गाड़ी तो घुस गया, एक गाड़ी को मार के आगे बढ़ा। गाड़ी में कितना लोग था? गाड़ी में 2 ही आदमी। भाग गए निकल कर लोग? नहीं, लड़का तो फिर और प्रशासन आया, फिर उन लोग को नया हॉस्पिटल भेजा लोग। अच्छा, आपका क्या चीज का दुकान था यार? मेरा चाय का स्टॉल था और सब्जी का दुकान था। क्या हुआ? सेट पूरा बर्बाद हो गया, सब्जी पूरा दब गया है। कितना का खर्च आपका ये हुआ है? मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख रुपया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मुश्ताक अहमद। तो बगल पड़ोसी का है। क्या नाम था उनका? सनुल्ला भाई। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।